यह कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ पूरा परिवार धीरे धीरे बिखरता चला गया था, जिसमें 4 लोग रहते थे। एक बेटा नदीम, एक बेटी रुखसार, उनकी माँ और बाबूजी। घर की दीवारों पर वक्त की थी दरारें साफ नजर आती थी, जैसे हर ईंट ने ढहते इस परिवार की चुप्पियों और टूटते रिश्तों को चुपचाप देखा हो। कभी यह घर सी और प्यार से भरा। पापा घड़ी बनाने का काम करते थे। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने भी टीवी और रेडियो बनाने का काम शुरू कर दिया। समय बीतता चला गया। इसी दौरान मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी कटरा क्षेत्र की रहने वाली थी। कुछ सालों बाद हमारे यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम दादा ने रोशनी रखा। फिर कुछ सालों के बाद हमारे घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम भी दादा ने ही रखा, राही। फिर कुछ समय बाद हमारे यहाँ एक और बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम फरहीन रखा गया। अब उस घर में 7 लोग हो गए थे। माँ, पापा, मैं, पत्नी, बहन और 2 बच्चे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परिवार में सुख शांति थी। शादी के 5 साल गुजर चुके थे। धीरे धीरे घर में तंगी आने लगी। बाबूजी घड़ी बनाने का काम करके 7 लोगों के परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मजबूरी में बेटा इधर उधर मजदूरी करने लगा, लेकिन मजदूरी करके भी घर का पूरा खर्चा नहीं उठा पा रहा था। आखिरकार बेटे को बाहर मजदूरी के लिए जाना पड़ा। काम करते वक्त एक लड़के से जान पहचान हो गई। धीरे धीरे पहचान दोस्ती में बदल गई। उस लड़के का नाम मनोज था। उसकी 2 बहनें थीं। दोनों बहनें रक्षाबंधन के दिन मुझे राखी बांधा करती थी। मनोज का परिवार हमारे घर और हमारा परिवार मनोज के घर हमेशा आता जाता रहता था। एक दिन की बात है, अचानक मैं घर चला आया। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो इसलिए कि घर आने से पहले मेरी कॉल पर मनोज से बात हुई। हेलो मनोज, तुम कहाँ हो? मैं किसी काम से कल ही दिल्ली आया हूँ। 2 दिन बाद वापस आऊंगा। तुम कब आओगे? आने से पहले बता देना।